हेलो क्लास। तो हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कवर किया था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये सारे हमने कवर कर लिए थे ऊपर। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारे कुछ टॉपिक बचे थे क्रोमेटोग्राफी के, जैसे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारा बचा था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक बार फिर से समझा दूंगी। और फिर आपका आयन एक्सचेंज के अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा, और जेल फिल्ट्रेशन प्लस एचपीएससी क्रोमेटोग्राफी क्या था, उसके बारे में हम आज थोड़ा पढ़ें। तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी थी वो क्या थी? इसमें क्या करते थे हम, एक मोबाइल फेस, जैसे कि स्टेशनरी मोबाइल फेस हम दो फेस पे यूज करके सेपरेशन सेपरेट कर देते थे, क्योंकि ये सेपरेशन टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। तो गैस में जो मोबाइल फेस होगा वो क्या होगा, आपका इनर्ट गैस होगा। ठीक है। जिसको हम पास करेंगे थ्रू अ कॉलम। यहाँ पे जो कॉलम के अंदर, अगर आप कॉलम से पास करोगे तो फिर जो मोबाइल फेस आपका मूव होगा या माइग्रेट होगा, वो एक स्टेशनरी फेस के थ्रू होगा। ठीक है। तो स्टेशनरी फेस के ऊपर जो है मोबाइल फेस हम यूज करेंगे। मोबाइल फेस में क्या यूज करेंगे हम, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी होती है? जैसे कि हेलोजन, जितने होते हैं, हेलोजन हीलियम हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है। ये सारी क्या होगी आपकी इनर्ट गैस हो गई। ठीक है। उसके अलावा अ, यहाँ पे जो इनर्ट गैस होती है वो सारी पास होती है थ्रू द कॉलम में से, मतलब कॉलम में से पास हो जाएंगे, और हम उसी का ही यूज करेंगे एज अ मोबाइल फेस। फिर उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सैंपल होता है, जब आप डालते हो, जब भी आप स्टेशनरी फेस के ऊपर मोबाइल फेस डालते हो, तो फिर जो सैंपल होता है वो अचानक से हीट अप हो जाता है, और जितनी भी गैस, मतलब जितनी भी, जैसे कि हमने हीलियम डाला, यहाँ पर हीलियम की जगह हाइड्रोजन डाला, या फिर हमने आर्गन डाल दिया, नियॉन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो हीट अप के बाद क्या हुआ कि मोबाइल फेस जो होगा वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। सॉरी, जो सैंपल होगा वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल फेस में तो आपका ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, इनर गैसेस की फॉर्म में है। आपका सैंपल जो है वो अभी स्टेशनरी फेस में है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, गैसियस मोबाइल फेस में। ठीक है। और इसलिए इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहा गया है, और उसके बेसिस पे सेपरेशन होता है इसका। दिस मेथड इज अ सिंपल हाईली सेंसिटिव वे ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये किसके लिए यूज होता है? बेसिकली ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है। ये देखो, यहाँ पे हमने कैरियर गैस थी। ठीक है, मतलब कैरियर गैस मतलब यही मान लो आप, इनर्ट गैस। फिर हमने इसको कॉलम में करा। ठीक है। कॉलम की हेल्प से ये सेपरेट करेगी और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलग कर देगी। जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अलग अलग डिफरेंट सेपरेट कर देगी। इस तरीके से आपको जितना वेस्ट होगा या एलिमेंट होगा वो इसमें आ जाएगा। डिटेक्टर की हेल्प से आप डिटेक्ट कर लोगे। ग्राफ के बेस पे आप बता सकते हो कि कौन सा लो मॉलिक्यूलर वेट और कौन सा हाई मॉलिक्यूलर वेट पे है। फिर आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एफिनिटी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक ही बात होती है। ठीक है। अब इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, जैसे कि कहते हैं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड होती है, यहाँ पे जो होती है वो मॉलिक्यूल्स में आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे कि प्रोटीन्स जो होते हैं, हम प्रोटीन्स का यूज करते हैं। ठीक है। फिर इसमें जो है इनर्ट मैट्रिक्स मटेरियल, यहाँ पे ना जितने भी आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ले रहे हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स का क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है आपको, जैसे कि वर्ड से ही बता रहा है कि आयन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि कैटायन या एनायन पॉजिटिव निगेटिव का यहाँ पे उसके बेसिस पे सेपरेशन होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब सेपरेशन, हेलो, तो अगर हम कोई भी सेपरेशन जो है वो क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बेस पे करेंगे, तो हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या है? यहाँ पे हम कौन सी लेंगे? सेलुलोज लेंगे, या फिर एग्रोज लेंगे। एग्रोज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए गए थे। सेलुलोज, एग्रोज या पॉलीस्टाइरिन या पॉलीएक्रिलामाइड जो होती है, हम इन चारों का यूज करते हैं एज अ मैट्रिक्स। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो आयन एक्सचेंज है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसके थ्रू हम सेपरेट कर पाए।
तो यहाँ पे सॉलिड मैट्रिक्स के लिए हम सेलुलोज या एग्रोज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन है वो आपको मैट्रिक्स का याद रखना है। आयन एक्सचेंज कंटेन चार्ज ग्रुप कोवेलेंटली लिंक टू द सरफेस टू एन इनसॉल्युबल मैट्रिक्स। और आयन एक्सचेंजर्स में क्या होता है, कोवेलेंट चार्ज होता है, मतलब वो बेसिकली जो होता है, जो भी आपके सरफेस पे, जो भी आपके मैट्रिक्स पे चार्ज होगा उसके कोवेलेंटली, जो भी मानो नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ऐसे अपोजिटली चार्ज होंगे। ठीक है, तो क्यों होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका आयन एक्सचेंज में जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आपको इतना सिंपल से याद रखना है कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो आपका जो आयन एक्सचेंज होगा वो नेगेटिव होगा। बेसिकली जो अगर हम आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके सैंपल्स में, सैंपल से जो होता है वो एक्स आयंस जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल सेपरेट होता है बेस्ड ऑन द विद आयन एक्सचेंजर। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसमें आयन की ही, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उसके बेसिस पर जो है सेपरेशन होगा। अब कैटायन एक्सचेंजर एंड आयन एक्सचेंजर, ये क्या होता है कि अगर आपका नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कैटायन। ठीक है, इसको हम एसिडिक आयन एक्सचेंज मटेरियल्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है कार्बो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सेलुलोज जो होते हैं वो मैट्रिक्स का मैंने बताया था ना यूज करते हैं। एनायनिक में क्या होगा, हेलो, एम आई ऑडिबल? एनायनिक एक्सचेंजर में क्या होगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज ग्रुप क्या होगा, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको हम बेसिक आयन एक्सचेंज मटेरियल्स भी कहते हैं। ठीक है, डाइथाइल अमीनोथाइड्स का एग्जांपल है डी ई ए ई सेलुलोज जिसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, और द सबस्ट्रेट लिगैंड एंड एंटीबॉडी गेट कोवेलेंटली लिंक टू एन इनर्ट इमोबिलाइज्ड मटेरियल। इसमें क्या करते हैं हम कि सबस्ट्रेट लिगैंड या फिर एंटीबॉडी का यूज करते हैं। ठीक है, जो कोवेलेंटली इनर्ट केसेस से हो जाएगा। अगर मान लो आपका एनायनिक है तो वो की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैटायनिक है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ होगा। अगर सबस्ट्रेट लिगेंड या एंटीबॉडी कोवेलेंटली लिंक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, उसमें कोवेलेंटली लिंक है कोई भी इनर्ट गैस से, तो क्या होगा, तो वो पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। मतलब हम कॉलम में अभी हमने पढ़ा था ना कि कोई भी लिक्विड हमारा कॉलम में, मतलब मोबाइल फेज जो था वो स्टेशनरी फेज के ऊपर आ रहा था उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी में। इसमें भी लगभग सेम ही है, क्योंकि इनर्ट इमोबाइलाइज मटेरियल है ये, क्योंकि आपका मूव नहीं हो पा रहा है, माइग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें ये जो मैट्रिक्स है वो हम सैंपल के ऊपर रखते हैं, मतलब जो कॉलम में हमारा सैंपल होगा वहां पे हम प्लेस करेंगे, जैसे कि ये इसका जो है अच्छे से मोबाइलाइज हो जाए सैंपल में। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लेयर और लेयर सैंपल यहाँ पे कॉलम में बन रही है। पॉजिटिव चार्ज वाले जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली बीच से यहाँ आ गई, और जो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाली होंगी पहले, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव वाली अगर आ गई यहाँ पे, और दूसरे में कौन से आ गई, ये नेगेटिव वाली, तो अपने आप ही सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स। फिर आप करते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसको हम सीव टेक्निक भी कहते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ टेनी बीड्स, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ी थी आयन एक्सचेंज में, इसमें भी टेनी बीड्स होती हैं जो कि आप कॉलम में एकदम टाइटली पैक कर देते हैं। ठीक है, तो जेल इज यूज एज सिपर, और जेल को हम किसकी तरह यूज करते हैं, सिपर एक्स। सिपर एक्स क्यों, क्योंकि सिपर एक्स जो होता है वो क्रॉस क्रॉस लिंक करता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वैसे इसमें क्या होती है, क्रॉस लिंकेज होती है। ठीक है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो जेल यूज होती है वो कौन सी होती है, सिपर एक्स होती है। और ये सिपर एक्स जो होती है वो बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एग्रोज या पॉलीएक्रिलामाइड, अभी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स जो होती है वो एग्रोज हम ले सकते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही दोनों देखो एग्जाम्पल में आ गया कि ये दोनों हम यूज कर सकते हैं एज अ कॉलम मटेरियल। ठीक है, सिफाडेक्स जी टाइप इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज कॉलम मटेरियल। सिफाडेक्स जी क्या है जो ज्यादा यूज होती है एज अ कॉलम
मटेरियल। कुछ भी समझ में नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या करा हमने, गैस क्रोमेटोग्राफी में प्रोटीन कंटेंट लिया। फिर अभी हमने बताया कि हमने बीट्स ली थी कॉलम में, तो ये कॉलम में बीट्स आ गए। प्रोटीन जो है वो देखो ऐसे सेपरेट हो रहे हैं, और एकदम इसमें बीट्स में जो है वो एक तरीके से क्रॉस लिंकेज सी बना लेते हैं, जैसे मैंने बताया था। मैम इसमें कुछ ही क्रॉस लिंकेज बनाएंगे या सभी? सब नहीं, जो भी हमें सेपरेट करना है ना, अब देखो जितने भी हम अपना सैंपल जैसे ही डालेंगे ना, जैसे कि प्रोटीन कंटेंट डाला, इसमें हाँ से जी। प्रोटीन जो है वो सेपरेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या साइज की बेस पे आप बोल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट होती जाएंगी। जितनी क्रॉस लिंकेज की अभी ये चार बनी, ऊपर देखो ग्रीन डॉट्स दिख रही है, यस मैम। ये चारों बनाएंगे तो एक संग हो जाएगा फिर। तो ऐसे अलग अलग सेपरेट हाँ तो जी। सारी होंगी, जितना भी हम सैंपल डालेंगे सारा सेपरेट होगा, बट वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर साइज शेप। जैसे कि यहाँ पे तो कलर तो हमने खुद स्टेन करके दे दिए, क्योंकि जैसे हम सेपरेट करने में हमें हेल्प मुझे कि ये कौन सा हमने सेपरेट किया है और इसमें हमने कौन सा स्टेनिंग करी है। स्टेनिंग मतलब हमने कौन सा कलर दिया है उस सैंपल को, जैसे कि हम डायग्नोस कर पाए कि ये वाला जो है वो प्रोटीन है, ये वाला जो है वो मान लो कुछ भी सेलुलोज है, यहाँ पे कौन सा सैंपल है। ठीक है। अच्छा, हाँ। हाँ जी मैम। एचपीएलसी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इसमें तो प्रैक्टिकल भी करे जाते हैं और इसको पूछा भी काफी जाते हैं। एचपीएलसी क्या है, ये भी एक सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन या क्वांटिफिकेशन आप प्रोसेस बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका मिक्सचर जो है वो सेपरेट होता है, और हमें क्या मतलब बेसिकली जो है इसमें जो सैंपल होता है वो आइडेंटिफाई भी करेगा, और इसमें हमें बता भी देगा कि किस तरीके का सैंपल हमें मिला है। यहाँ पे क्या होता है कि सैंपल जो है वो एनालाइट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और मोबाइल पेज जो होता है वो इल्यूएंट होता है। इल्यूएंट हमने ऊपर भी पढ़ा था गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। ये लगभग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये आपका सॉल्वेंट बना, सबसे पहले हमने सैंपल वगैरह लिया, सॉल्यूशन बनाया, उसके बाद पंप की हेल्प से प्रेशराइज होता है, आगे जाता है। फिर ये एचपीएलसी कॉलम होता है जहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब सेपरेशन प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ पे। फिर ये जो भी हमारा सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डेंसिटी पे, ठीक है, या ग्रेडियंट के बेस पे जो भी मूवमेंट होगा, उसके बाद ये डिटेक्ट करा जाएगा। यहाँ से डिटेक्टर की हेल्प से आप पीसी पर चेक कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका जो सैंपल है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का कहाँ पे है, डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, वो सब आपको डिटेक्ट करके यहाँ पे कंप्यूटर पे शो हो जाएगा। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा कहाँ आ जाएगा, स्पीकर में। ठीक है, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये वाली टेबल आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ में, और ये पीडीएफ जो है वो आप यूट्यूब चैनल है ग्रेड अप स्किल्स, वहां पे जाके सारे यूट्यूब के सेशन है जिसमें आप कुछ रिवीजन भी कर सकते हो कि आप एग्जाम आ रहा है। और दूसरी चीज, ये सारा जो पीडीएफ है वो सब आपको वहां से मिल जाएगी, ये चार्ट वगैरह मिल जाएगा, अगर आप चाहते तो इसको भी रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन में यूज कर सकते हैं। वैसे मैं इसका 3-4 यूनिट का एक संग भी रिवीजन करवाऊंगी एक दो दिन में, तो फिर आप लोग क्लास अभी मिस मत करिएगा। हाँ। और भी बच्चे तो उनको भी बता दीजिएगा। फिर हमने कल क्रोमेटोग्राफी के बाद हमने यूनिट थर्ड भी स्टार्ट कर दी थी। इसमें हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन भी पढ़ लिया था हमने, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी पढ़ लिया था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ, जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि मैंने क्या पढ़ाया था। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, हम कोई भी कंपाउंड को जो कि आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर हम उसको मेजर करके हम बता देते हैं कि आपका, एक तरीके से बेसिकली इसमें भी हम डिटेक्ट करते हैं और अपने सैंपल को, और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कि सॉल्यूशन में कौन सा सैंपल है, कितना है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सब। फिर हमने इसमें बताया था दो तरीके की होती है, एक तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है आईआर। आईआर मतलब
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें कुछ अपने अपने डिफरेंट रेंजेस होते हैं, जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कितनी रेंज होती है, 185 से 400 नैनोमीटर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर। इंफ्रारेड की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी रेंज होती है वो होती है 700 से 1500 नैनोमीटर। इसको हम और क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज बोलते हैं, ठीक है। मेन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बताए तो आपको बस यही याद रखना है कि एक तो ये क्वांटिटेटिव एनालाइज करती है, दूसरे इसमें दो तरीके के होते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए बता रही हूँ यहाँ कि यूवी विजिबल आईआर फ्लो चार्ट की हेल्प से आप बता सकते हो यूवी विजिबल में रेंज कितनी लेते हैं, 185 से 400। और इंफ्रारेड में कितने लेते हैं, 700 से 1500 नैनोमीटर। प्रिंसिपल की बात करें तो फोटोमेट्रिक टेक्निक पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट, तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि इसको हम पास करते हैं, एक कलर सॉल्यूशन से पास होता है, फिर वो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जितनी एब्जॉर्ब होनी होती है वो हो जाती है, और बाकी जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब इधर उधर डिफ्लेक्शन की हेल्प से उधर उधर चली जाती है। जो हमारी मेन फोकस लाइट है वो उसी लाइट जो होगी वो आगे पास होगी, के अलावा बाकी सारी लाइट्स जो होंगी वो सारी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि नहीं दिखेंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी थी। ये देखो, ये लाइट सोर्स थी, यहाँ पे येलो कलर की दिख रही है हमने, ठीक है। कोलुमिनेटर की हेल्प से क्या होता है, लाइट आई, लाइट बेंट हुई, वो मोनोक्रोमेटर में गई। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि लाइट को डिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स में। प्रिज्म, जैसे प्रिज्म नहीं होता, एक लाइट जो होती है वो डेविएट हो जाती है 7 कलर्स में, वैसे इसमें क्या होता है कि लाइट सोर्स आई, ऐसे आई, बेंट हुई, बेंट के बाद मोनोक्रोमेटर में गई, मोनोक्रोमेटर में से 7 डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स में हुई। उसमें से जो येलो है वो इसका ओन कलर है, येलो वाली लाइट पास होगी स्लिट के थ्रू, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करी, डिजिटल डिस्प्ले में आ जाएगी। इसकी जो रेंज होगी, रेंज के अकॉर्डिंग आप बता देंगे कि ये किसमें आएगी। फिर हमने आज जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस भी बता देती हूँ मैं इसके कि इसमें क्या होता है, बेसिकली ये यूज करा जाता है प्लास्टिक पेपर, पेंट्स में और फैब्रिक्स में यूज होता है इनका, ठीक है। यहाँ पे बेसिस विच स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क किस पे वर्क करता है, तो इसमें मैं बता दूं कि किस पे वर्क करता है ये। अभी हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव एनालाइज के लिए हेल्पफुल होता है, तो उस पे वर्क करता है, ठीक है। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पूछ रहे तो अभी बताया था क्वांटिटेटिव, और वो मोनोक्रोमेटर वाला जो डायग्राम था वो आप बना के सारे स्टेप्स बता सकते हैं कि मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स में डिवेट करता है। तो आप ये लोग ना पीडीएफ जो है वो आप पढ़ लेना, इसमें कुछ भी लगे आपको कि हाँ ये पूछना है, यहाँ पे ये वाली चीज नहीं आ रही समझ में, तो आप पूछ सकते हो। इसमें क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि सेपरेशन ही टेक्निक है ये भी एक तरीके से। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप डेंसिटी जो है हम सॉल्यूशन को या सैंपल को सेपरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन देखा भी होगा आप लोगों ने, लैब में होता है, ठीक है। लैब में होता है, लैब में आप सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन होती है जिसमें रोटेटर लगे होते हैं, उसमें आप अपना सैंपल प्लेस करते हो, और फिर क्या होता है कि आपका अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी या साइज या शेप के बेस पे सेपरेशन होता है। देखो ये ऐसे ऐसा होता है, ऐसी एक मशीन होती है जो आपके लैब में प्रेजेंट होती है। ये जो है ना, ये रोटेटर है, यहाँ पे आप अपना सैंपल प्लेस करते हो, आपने अगर बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर में कर रहा हो तो, ठीक है। और फिर हम ये रेंज सेट करते हैं, ऊपर से इसको बंद कर देंगे, टाइम सेट करेंगे आरपीएम 15 मिनट के लिए एक्सेप्ट होता है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैंपल रख रहे हो। तो अगर लो डेंसिटी का रखते हो तो फिर उसमें 15 मिनट का हम आरपीएम पे सेट करते हैं, और टेम्परेचर लगभग 70 लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आर ये तो आरसीएफ है, ये भी एक वैल्यू होती है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को निकालने के लिए हम कैलकुलेशन के लिए एक वैल्यू होती है 1.18 इंटू 10⁻⁻5 इंटू आर इंटू आरपीएम। आरपीएम मैं बता रही हूँ ना कि जो हम सेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन में एक ऑप्शन आता है सेट करने का, वहां से हम सेट कर देते हैं, ठीक है, टाइम और टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, आर रेडियस को बोला गया है, जो भी रोटेटर की रेडियस होगी उसको बोला गया है। आरपीएम क्या है, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, वही जो मैंने अभी बताया टाइम जो हम सेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब भी नहीं, एप एंड ड्रॉप होती है, एप एंड ड्रॉप होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, लगभग 2 mc होगी। तो उसमें हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं, यहाँ पे इन्होंने सुक्रोज लिया है, ठीक है। फिर क्या होता है कि 5% सुक्रोज, यहाँ सुक्रोज सैंपल हो गया, ये तो पूरा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर आ गया 5%, नीचे 20%, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी साइज ये सेपरेट होता है, ठीक है, रोटेट करेगा, रोटेट की हेल्प से फिर क्या होगा, सेपरेट होकर अलग अलग आ जाएगा। ये देखो स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल ऊपर आ गया, मीडियम यहाँ पे दिखा रहा है, और लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, देखिए लो स्पीड में थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है। ये मीडियम स्पीड, ठीक है, लो स्पीड में देखो हल्का हल्का रहा है, मीडियम में थोड़ा सा जल्दी आएगा। पैलेट कंटेन टू सेल्स न्यूक्लियर साइटोस्केलेटन, यहाँ पे जो है एक स्मॉल सी पैलेट बन जाती है, जहाँ पे मतलब जो आपका ये कह सकते हैं कि एल्यूएंट काइंड ऑफ तो बाहर नहीं निकलता, क्या मीडियम साइज सेंट्रीफ्यूगेशन में पैलेट बन जाता है, ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का बने, साइटोस्केलेटन का बने, तो मतलब डिपेंड, अगर आपका सेल है तो वो किसका बनेगा, साइटोस्केलेटन का बनेगा, ठीक है। अगर आपने सेल का एक पार्ट लिया है, मान लो लाइसोसोम लिया है, तो उसका बनेगा। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, अब आपने लो में करा तो आपका कुछ नहीं बना, मीडियम में करा तो आपका थोड़ा पैलेट बना साइटोस्केलेटन का, अब आपने फिर मीडियम में रखा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बन गया। फिर क्या हुआ, हाई स्पीड में करा तो ये पैलेट कंटेन्स माइक्रोसोम स्मॉल वेसिकल, माइक्रोसोम का बन गया पैलेट। इस तरीके से ये करते 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 पैलेट जो है वो छोटा 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 होता जाता है, ठीक है। तो कुछ अभी इसमें ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर कम, फिर एकदम से कितना कम हो गया, इसमें से सिर्फ अब राइबोसोम में ही बचा है। राइबोसोम होता है ना, प्रत्येक सब यूनिट होती है उसमें, 78 जैसे यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में डिवाइड हो जाती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसमें क्या है, ये एडवांस टाइप है सेंट्रीफ्यूज का। इसमें हम क्या करते हैं, हाई स्पीड पे, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसमें हम स्पीड लगभग 60,000 से 150,000 1,50,000 आरपीएम पर सेट करते हैं। ये देखो, इस तरीके से आपने लैब में देखा होगा, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पे हर तरीके के आप पोर साइज के सैंपल डाल सकते हो, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू द पोर साइज सेपरेट हो रहा है, देखो लो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर आ गए, लो वाले नीचे हैं, इस तरीके से हम सेपरेशन होता है। फिर एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होता है, ये जो होता है कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। मेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने लैब में भी यूज करी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है कि ये क्या होती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है, ये भी सेपरेशन टेक्निक में ही आएगा, जो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बेसिकली जो है डेंसिटी वगैरह को सेपरेट करने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होते हैं। हाँ, पहले की जो पीडीएफ है वो आपको मिल सकती है। आप क्या करना है, यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, ग्रेड अप स्किल्स, आप वहां पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाना, वहां पे जाके आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जितने भी पहले के हमने यूनिट कवर करी थी, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और माइक्रोस्कोप, तो ये तीनों यूनिट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप क्लास ज्वाइन करना, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे यहाँ पे कल बता सकते हो, हम इस पे डिस्कस करते हैं और फिर चेक करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पर आप क्लासेस रेगुलर करो, तो अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल पे भी क्लास पढ़िए, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा सा बेसिक बता दिए कि इसको हम सेपरेशन टेक्निक
के की सेपरेशन टेक्निक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से सेपरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन वैसे वैसे तो बहुत टाइप्स की होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वो मेन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम डीएनए को बेसिकली सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। आज की क्लास में यहीं खत्म कर रही हूँ। थैंक यू क्लास।